इतना कायर, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं हुआ है। चाइनीज ऐप बंद कर दिए और सरदार पटेल की मूर्ति तो चाइना से ही बनवाए थे। मीडिया तो जो है बहुजन की खबर नहीं दिखाती है, उसका काम है कि बहुजन को ताकत को जो है कम से कम आकलन करके चलना, दिखाना ही नहीं। मीडिया का तो यही काम रहा है, आज से नहीं शुरू से, क्योंकि बहुजन का हमारा मीडिया नहीं है। तो हमारी जो सोच है सभी जमीनी स्तर पर कार्यवाही, मतलब सब कार्य करते हैं कार्यकर्ता वगैरह। लेकिन मीडिया ऐसा करता क्यों बीएसपी के साथ में? नहीं, मीडिया सर देखिए, मीडिया का आप पुराना इतिहास देख लीजिए। जो सोच चली आ रही है, पुरानी जो सोच चली आ रही है हिंदूवादी व्यवस्था की, उसी के तहत मीडिया ये काम करता है। जो इस भारत के समाज को वर्णों में विभाजित किया गया है और वर्णों में विभाजित किया गया, उसमें जो नीचे का बहुजन समाज का तबका है वो अब उभर रहा है। जब से इसको मान्यवर कांसीराम जी ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुजन समाज को लगा कि हम भी इस समाज के हिस्सेदार हैं, इस समाज में हमारी भी हिस्सेदारी है, जहां रहते हैं हमारा भी अधिकार है। तो अब ये चीज़ उनको खलती है, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं। अभी देखिए क्या हुआ है, अभी इस पूरे प्रकरण में जितना भी इनका मीडिया का वो जो रहा है, वो सीधे सरकार की, मतलब जो भी सरकार रही है उसकी चापलूसी करना। जबकि जो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, जो समाज के बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे में आता है शिक्षा। सरकार ने इस शिक्षा को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि बीएसपी मीडिया का साथ क्यों नहीं लेती है? क्या दिक्कत है मीडिया से? ना, बीएसपी तो चाहती, बीएसपी मीडिया का साथ चाहती। बीएसपी का कहना यह है कि आप बसपा का फेवर मत करो, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को समाज में दिखाओ। लेकिन मीडिया क्या करती है, वो बिकी हुई मीडिया है। एक दो चैनल से खरीद लिया मीडिया को, सरकार ने खरीदा है, मोदी सरकार ने खरीद रखा है। जितने इनके चमचे हैं अडानी अंबानी, इन्होंने खरीद रखा, स्पॉन्सर कर रखा, तो उन्हीं का गुणगान करते हैं। अब आज की मीडिया, मैं आपको बताऊं, हो सकता बुरा लगे, एक दो चैनल छोड़ के बाकी मीडिया जो है भड़ाइती का काम करती है। जो पहले भाट हुआ करते थे वो काम मीडिया कर रही है। मीडिया को गाली देते हो इसलिए नहीं दिखाते आपको वो? ना, अब मीडिया की ऐसा बात नहीं है, मैं मीडिया को गाली, मैं मीडिया का जो कार्य है वो अपना मीडिया काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। मीडिया काम निष्पक्षता, मीडिया चौथा स्तंभ है। उसको जो सरकार की जो सही चीजें हैं, हम सही काम कर रहे हैं तो हमारी सही दिखाओ, गलत कर रहे हैं गलत को उजागर करो। लेकिन वो पैसा लेकर के वो सरकार का अपना चापलूसी का काम। मीडिया फेल हो जाएगी इस बार बीएसपी के सामने? बिल्कुल सर, मीडिया फेल हो जाएगी। सच्चाई सर ऐसा है ना, मैं हकीकत की बात करता हूँ जमीनी स्तर पे। इससे पहले भी मीडिया का आकलन आया था, एक बार आप देख लीजिए बिहार में जो दिखाए थे भाजपा वाले, पटाखे जलाए थे, छुड़ाने लगे थे, उसके बाद साफ हो गई थी। वही हालत उत्तर प्रदेश में जो है। जब बहन जी की सरकार आती है, लोग कहते हैं कि बहन जी बहुत पैसा खर्च करती हैं पार्कों में, पत्थरों में। सर एक चीज़ मैं बता दूं, आप पुराना देख लीजिए, ये जितने भी बहन जी ने कार्य कराया है लगभग 560 करोड़ का हुआ है। ये यहाँ से 600 मान लो, 600 करोड़ का ही लगा। उस पे ये मनुवादी लोग चिल्लाते थे कि बहन जी ने पूरा पत्थर लगवा दिया। अभी मैं बताऊं आपको, गुजरात में सरदार पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति लगी है, उसके चारों तरफ जो दलितों के और आदिवासियों की जमीन उनको बेदखल कर दिया गया है। तो ये तो इनका काम है, मतलब नैरेटिव चलाते हैं, ये नैरेटिव चलाते हैं गलत, कि बहन जी ने ये काम किया और पत्थरों का काम किया। बहन जी ने जो किया वो दिखाई दे रहा है। सर ये जो पार्क हैं या जो स्थल बनाए गए हैं बहुजन जो महापुरुष हैं उनकी याद में, इनमें कुछ विकास वगैरह हो रहा है, कुछ मरम्मत वगैरह हो रही है पिछले 10 साल के दौरान? ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जो स्थिति है वही बनी रहे, वह बहुत है। अच्छा। बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश कह रहे हैं कि हम तो विजय रथ निकाल रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? अखिलेश जी कह रहे हैं, कहने के लिए तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं, योगी भी कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही, वो भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन हकीकत सर ये है, आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है, इस बात को बाबा योगी जी भी समझ गए हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तर प्रदेश अब केरल बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अब मूर्ख नहीं है। उन्होंने इसीलिए कहा केरल में 100% लिटरेसी है, वहाँ एक केवल भाजपा की सीट है। लेकिन जातिवाद तो सर पूरा केरल में।
नहीं, जातिवादी सर, जातिवाद की जड़ें तो सर चली आ रही पुराने इतिहास से। इसको इसी की तो लड़ाई है। जातिवाद और वर्णवाद इसी की तो व्यवस्था है। और ये बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी न होकर एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे तो समानता की लड़ाई है कि हमारी समान विचारधारा की लड़ाई। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसी के अनुसार सरकार चलना है। बाकी व्यवस्था, अभी कल परसों ये योगी बोले हैं कि वो भी माने हैं कि देश संविधान से चलेगा न कि शरीयत से। वो शरीयत को बता रहे हैं। अरे वही तो बात कर रहे हैं, जिन्ना की, गन्ने की, हिजाब की, बुरके की। वो चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करना, कि हिंदू मुस्लिम हो, वोटों का सेंट्रलाइजेशन, ध्रुवीकरण हो, जिससे उनको फायदा हो। बीएसपी क्यों नहीं करती फिर ऐसा? ना बीएसपी सर, बीएसपी तो जो है तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे रास्ते चलती है। सबको साथ, सबका विकास। क्या सर विकास पे वोट मिलता है क्या आज के ज़माने में? नहीं, देखिए है सर, क्या इसके पीछे है क्या, कई चीज़ें हैं। जनता यहाँ की जो है, हमारी जनता जो है, उसको कई तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं। फौरी तौर पर अभी वो कहीं दारू बंटवा देंगे, कहीं पैसा दे देंगे। अभी ये चला रहे हैं कि हमने देखिए 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। जनता को इस बात का पता नहीं है कि जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो उन्हीं के पैसे का मिल रहा है। ये मोदी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। वो ये भी कहते हैं हमने पाकिस्तान जो डरता है तो उसको ठीक कर दिया है, पाकिस्तान को, और जो मुस्लिम है। सर ऐसा ना, ये इतना कायर, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं हुआ है। वो कहते पाकिस्तान डरता है। जब वो बात आई थी चीन की तो कह रहे थे ना हमारी सीमा पर कोई आया है। ये 56 इंच इनकी हवा खराब होती है, जो कब्जा कर लिया उसका नाम लेने तक की हवा खराब। इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ भारत में। उन्होंने चाइनीज ऐप बंद कर दिए कल परसों। चाइनीज ऐप बंद कर दिए और सरदार पटेल की मूर्ति तो चाइना से ही बनवाए थे। ये तो नैरेटिव चलाते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। उसमें देशभक्ति है ना। सर सबसे बड़े देश, देखिए जो देश को बेचता है वो देशद्रोही होता है। हम लोग जो हैं वो देशभक्ति है। हमारी ये ज़मीन है, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। और जो कहता है कि हम देशभक्त हैं वही देशभक्त नहीं होता, क्योंकि वो अपना प्रमाण देता है। आज तक ये बता दीजिए, भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसकी डिग्री को एक गृह मंत्री दिखा रहा हो लेके, मतलब पटल पे कि ये जो है नरेंद्र मोदी जी, इनका ये बीए की डिग्री है। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसकी डिग्री दिखाई जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, ये जो झूठ बोलता है वही प्रमाण देता है, सही को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आखिरी सवाल आपसे, बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं दूसरी पार्टियों में, सपा में, बीजेपी में, वो कह रहे हैं बाबा साहब का हम मिशन चलाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ऐसा ना, बाबा साहब का मिशन किसी व्यक्ति या पार्टी या संगठन के लिए नहीं है। बाबा साहब पूरे भारत के लिए संविधान बनाए थे। और उन्होंने, एक मैं बता दूं आपको, एक व्यक्ति उसने कहा था कि बाबा साहब के ऊपर इतनी प्रताड़ना हुई, इतना झेले, उसके बावजूद बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है सबको एक समान अधिकार दिया है। महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको एक समान अधिकार दिया। उनमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं, ऐसे तमाम लोग कहते हैं कि बाबा साहब का जो है मिशन संविधान से चलता है।